फ्री आप भारत में हमारा पूरा पूरा इंटरेस्ट है जी। नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि आपने दो चीजें कमिट की थी, एक कार्यालय का और दूसरा एक रथ का, उसकी कार्यालय क्या? का कार्यालय का काम बिल्कुल यूँ समझो, मैंने आपको बताया भी था, कार्यालय का काम रेडी है, यूँ समझ लो आप। बस यार 26 जनवरी के बाद कार्यालय खोल देंगे जी। अच्छा, बहुत सुंदर। दूसरा हाँ जी। जो है वो रथ के बारे में अपनी बात हुई थी। हाँ, रथ के बारे में बात हुई जी, पर वो बात अभी ऐसे ही रह रही है। वो आप रथ के काम है हम करेंगे जी, यूँ समझो आप मार्च में। लेट हो रहे हैं अपन। लेट तो है रहे साहब, पर वो मार्च में ही हो पावे वो। नहीं लेकिन उनसे वो मैंने बात करी तो वो यूँ कह रही जी मार्च में बनवा देंगे। नहीं, उसको बनने में भी समय लगेगा ना, मतलब पहले ऑर्डर ऑर्डर हो तो सब हो जाएगा। हाँ हाँ, ऑर्डर ऑर्डर पहले कर देंगे जी। ऑर्डर ऑर्डर कर देंगे जी, 1-2 तारीख में कर देंगे, फरवरी में। हाँ। अच्छा, दूसरी बात है जी। कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं जी साहब जी। उनको जोड़ने के कार्यक्रम में क्या कार्रवाई हो रही है? उसमें तो पैसे नहीं खर्च जोड़ने कर के रहे हैं। कार्यक्रम में ये है जी, एक तो आप पता हो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम रही ही, और वाके बाद अब मैं, वैसे अब मैं ठीक हुआ हूँ, आ भी गए हूँ मैं। मतलब जो समझो कि वैसे लोगों से तो हमारी बातचीत हो ही रही है, और वो बड़े मेजर लोग हैं। यूँ काम फटाफट शुरू हो जाएगा हमारा। नहीं वैसे हमें देखिए, इसमें अच्छा ये इसमें बताइए, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं जी। कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्दी डर रहे हैं आजकल? हैं जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्दी डर रहे हैं, कोई भी उनको डरा ले रहा है आजकल। देखो, तो ये आप ये बताइए, जो ट्रक वाले हैं, जी। 80% लोग उसमें दारू पी के जी या ड्रग के प्रभाव में ट्रक चलाते हैं कि नहीं चलाते? बिल्कुल। 80% ना चलावे जी, 95% चलावे जी। तो ज्यादा ही हो गया ना फिर तो। 95% जी, 95। लिख के दे सकूँ जी मोबाइल में, बड़ी 22 गाड़ी, 22 13 गाड़ी, ऐसी गाड़ी कोई ढूंढने से भी ना मिले जी, बिना दारू वारो तो ट्रक ड्राइवर। और ये तो पहले पी लें जब स्टेयरिंग पे बैठे हैं जी, और मालिक से मतलब ये 10 मालिक बदल देंगे, पर दारू के बाद काम ना छोड़ेंगे। जो बिल्कुल कन्फर्म है, हम तो भुक्तभोगी हैं जी इनके। तो आप दारू पी के यदि स्टीयरिंग पर बैठ रहे हैं जी तो आप पब्लिक कैरियर की बजाय परलोक कैरियर बन गए हैं कि नहीं बन गए? बिल्कुल 100% जी, बिल्कुल पर लोग कैरियर भी है जी। तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी तो जो है ये परलोक कैरियर से भी डर गए हैं। ऐसा साहब जी, उसे सदा ही डर रहता है जो ऊपर चढ़ जाता है ना जी। जो ऊपर बैठ जाए ना जी जाके, वह डर रही है गिरने को। और जो नीचे बैठे हो, जिसने आसन तो धरती पर लगा रखे हो, उसे कभी डर नहीं रहता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना जी। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि जी जब लोग बुरा कामों में माननीय नरेंद्र मोदी जी को डरा पा रहे हैं तो हम जी। तो देश को बदलने की बात कर रहे हैं, वो भी बिना खर्चे के। नहीं, आपका हम तो आप जैसा हम तो प्लान तो अपराध मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास प्लान है जी, ये तो वर्ल्ड में ना है ऐसा प्लान अभी जो नहीं, आपके मैं पास है मैं जी। दूसरी बात कह रहा हूँ। जी। तो इन 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतारने के लिए जी सर। हमें मिल के नरेंद्र मोदी जी को डराना चाहिए। डराने देखो की तो मैं ना देखो, कहूँ, पर उन्हें बिना मानना डर के चाहिए तो इसको। काम होगा नहीं। देखिए, जी। हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को जगाना भी होगा, मनाना भी होगा, और नहीं मानेंगे तो डराना भी होगा। मान और जाएंगे यदि जी, वे तो नहीं बात डरेंगे अपने युगों में तो उन्हें हराना भी ना, मान जाएंगे जी, है। मान जाएंगे जी। तो अभी तक तो नहीं मान रहे हैं, मैं तो उनको जो है ना ईमेल भी भेज चुका हूँ। क्या कह रहे जी? कुछ नहीं कह रहे हैं, जवाब थोड़ी दिया जाता है ऐसी चीजों के। जवाब तो दे देना चाहिए, और ये नहीं तो बहुत नहीं अच्छा यार, काम है। जवाब क्यों देना यार? यार जवाब ऐसे महत्व फालतू के लोगों को, डीजीपी को थोड़ी दिया जाता है। अरे साहब जी, बात दीदी तो बहुत बड़ी चीज है। वो तो पब्लिक के, कोई भी आदमी है अच्छा काम कर रहा, देश का कोई भी नागरिक है, उनके प्रति वो जवाबदेही है उनकी। ये तो कागज पे है। हाँ जी, वैसे चलो रहनी तो चाहिए वैसे ही, कहीं भी है वे, वैसे तो बोले तो खूब है, पर मैंने उनके जो है वहां पे मिलने वाले ग्रुप में बात की,
उन्होंने जी। मुझे ईमेल आईडी दी, मैंने उनको ईमेल आईडी दिया कि भैया, हमने उनको मैसेज दिया कि हम मिलना चाहते हैं, देश हम्म। बदल जाएगा। हाँ जी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश तो बदलना नहीं है फिर। सही बात है जी। तो बिल्कुल सही मेरा बात है। सोचना है कि यदि हम शपथ के साथ हम्म। सिर्फ अपने ही से जुड़े 10 लोगों को शपथकृत करते हुए जोड़ दें, जी। तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा कि नहीं? हो जाना चाहिए जी। अगर पूरी तरह से। यदि यदि शपथ के साथ लोग वह काम करेंगे, दूसरे की तरफ नहीं देखना है, अपनी तरफ देखना है केवल। जी जी जी। हमने अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ के उन्हें शपथ करा के आगे जोड़ने का फॉलो अप किया, और जी। उनको जो है ना ऐप से भी जोड़ लिया, हाँ और जी। टेलीग्राम ऐप में जो है ना मैन क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ गए, जी तो दोनों जगह जो है ना सूचना का आदान प्रदान भी संभव होगा। जी। और हम बड़ी आसानी से, जो मैथमेटिक्स हम कई बार बताते हैं, उसके जी। अनुसार हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ में पहुंच जाएंगे, उसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं। बात तो सही है जी, अब बिल्कुल ये आपकी। बताइए, ना तो हम आपको किसी का अंधभक्त बनने से रोक रहे हैं, जी। हम आपको किसी का अंधभक्त बनने से रोक रहे हैं क्या? नहीं जी, नहीं रोक नहीं रहे। रोक रहे हैं। जी। आप किसी के दल गुलाम हैं, हम उसे रोक रहे हैं क्या? नहीं रोक रहे जी। नहीं रोक रहे हैं। हम आपसे पैसे मांग रहे हैं क्या? नहीं मांग रहे जी। हम आपको कोई जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं जी। कोई चक्का जाम करने का? नहीं जी। कोई रोड रोको का? नहीं जी। अपने साथ जाके किसी कलेक्टर एसपी को पिटीशन देने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। आप लोगों को दिल्ली में जंतर मंतर में या रामलीला मैदान पे बुला रहे हैं क्या? नहीं बुला रहे जी। तो फिर दिक्कत क्या है? सिर्फ अपने से जुड़े 10 लोगों को यदि हम नहीं जोड़ेंगे, और 2029 में 66% लोगों को या तो कैंसर हो जाएगा या ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी, तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं, यदि तो 2029 जो कि 5 साल बाद है, यदि 5 साल में हमारे कितने लोग जो है ना कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, जी। तो क्या हम उन्हें कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? नहीं चाहते। तो फिर जुड़ने में क्या दिक्कत है? नहीं जुड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी किसी नहीं तो को। फिर वो गति से काम क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, गति से ही होगा काम तो जी, खैर। नहीं, देखो कौन कर रहा है। सुनील इंडस्ट्रियलिस्ट से बात किया, उन्होंने क्या किया? हाँ जी। अपने सुनील जी से बात की थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हाँ क्या जी। हाँ किया जी। उन्होंने अभी तक? वो मेरी एक्चुअल में मुझे वो प्रॉब्लम हो गई थी ना जी, मामा वाली, और फिर अपने इसमें थोड़ी सी उसकी वजह से वो मैं तो प्रोग्राम। कह रहा हूँ वहीं बैठ के लोगों को जोड़ा जा सकता था, कम से कम अस्पताल के सर लोगों को जोड़ा जा वो सकता था। बहुत लोग मिलने आते थे, बहुत बहुत भाई मुश्किल जो लोग था। मिलने आए उन्हीं से तो बात करना चाहिए थी। नहीं वो तो ठीक है जी, अब वो लास्ट में थोड़ी बात करी जाएगी ऐसा। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। देखो वो मेरा ये कहना वो हर है, चीज का एक स्थान देखो होता है जी। देखो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जी। यदि विलम्ब हो तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सब लोग बाग जुड़ के जो है ना इस महामाया से, महा प्रॉब्लम से, महामारी से बच जाएं। नहीं नहीं, हमें पूरा पूरा सहयोग मिलेगा जी। और अब बस आपने समझो, अब या में संतन लगने ही वाले हैं हम। बस ये बस 10-5 दिन की ये सर्दी और है, 5-7 दिन की ये अब देखो खुलखुला जाएगा। मानसिंह जी, यदि अपन सर्दी वर्दी को देखेंगे सर जी तो मैं बताऊं जी, अभी मैं कल ही आया हूँ हॉस्पिटल से जी। हाँ हाँ, डॉक्टर ने मना कर रखे है, मैं आप वीडियो कॉल करूँ जी, मैं अभी उसमें बैठे हूँ कतई। नहीं तो आप रजाई में ही बैठो ना, क्या दिक्कत है? फोन हाँ पे बात रजाई में करो ना बैठे। लोगों से, क्या दिक्कत है? नहीं रजाई में नहीं ही नहीं, बैठे आप हो जी आप जो है कतई। फिजिकली जाने की जरूरत थोड़ी है। मेरे ब्लॉकेज सा हो गया था, बाकी वैसे मेरे ऑपरेशन नहीं हुआ भगवान की कृपा से। हाँ हाँ, तो बस दिक्कत आ गई थी ज्यादा, पर बच गया बाजा, मतलब वो ऐसे ही। वो डॉक्टर साहब मैं बहुत तो कह अच्छे। रहा हूँ आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। जी स्वस्थ ना, आप स्वस्थ हूँ, स्वस्थ में अच्छा महसूस कर रहा हूँ कल से। चलिए चलिए, तो आप कल से ही बैठना चालू करो, एक आध दिन में बैठ जाओ और हाँ रजाई में हाँ। बैठ के काम करो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं करूँगा करूँगा सर, करूँगा हाँ, जरूर। अपने लोगों को अपने को देखने के लिए बुला हाँ लो, हाँ उन्हीं से बिल्कुल बात सर। करके जोड़ते जाओ। ये तो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी तरह से करेंगे साहब जी, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। चलिए चलिए, और वैसे सब परिवार कुशल मंगल जी? सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा। ईश्वर ठीक अच्छा है सर। करेगा, ईश्वर अच्छे काम में नहीं, जो आप है। अच्छे अच्छे के लिए लड़ रहे हैं, आप सबसे बड़ी बात ये, जनता के भले के लिए लड़ रहे हैं आप। एक चीज लड़ाई जो मुझे आपकी समझ में संघर्ष आ कर गई रहे हैं। है, जी एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि जी। हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को जगाना भी होगा
मनाना भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। यदि नहीं मानेंगे तो डराना भी होगा, और यदि वो डर जाते हैं और हमारी बात मान के 21 टास्क अभी वो फोर्स बहुत बना देते समझदार है। हैं, तो उन्हें 303 की बजाय 543 सीटें बिना ईवीएम मशीन की तरफ डिपेंड हुए उन्हें मिल जाएंगी। डीजी और साहब, यदि यदि वो नहीं डरे तो 543 तो जाएंगी भाड़ में, शायद वो अपनी सीट भी ना बचा पाए। अब आप ये बताओ, यदि 100 समझो करोड़ लोग छत पर चढ़ के अपने चंद्रगुप्त को वोट दे देंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी और बाकी सब लोगों की अपने आप सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे जी, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर ये उनके हित में नहीं है कि वो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को अब 21 टास्क फोर्स बना दें और 303 की जगह 543 सीटें से जीते। ना सही बात है जी, हाँ, सही बात है ये जी उनके बिल्कुल। हित की बात है कि नहीं है? हाँ, इसकी बात है जी बिल्कुल। तो अब अपने साधन से उन तक ये बात पहुंचाइए। करेंगे जी, करेंगे हाँ, बात देखिए, जी अपन अब। को तो सब काम करना है, साम दाम दंड भेद। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को जगाएंगे भी, मनाएंगे भी, जगह जगह पे समय समय पर डराएंगे भी, और यदि नहीं डरे तो हराएंगे भी। ईश्वर से ना प्रार्थना करिए कि हराओ भगवान, तो मत। ईश्वर से प्रार्थना मान ही करिए कि जाएंगे वे, भगवान हमको बहुत शक्ति दे। समझदार है जी, बहुत हैं? समझदार हैं जी, वे मान जाएंगे कतई आपकी। वो अभी तक बहुत तो ऐसा समझ बहुत में आ अच्छे नहीं हैं। रहा, यही तो प्रॉब्लम है। अरे साहब जी, ऐसी बात नहीं है, वो कुछ ना कुछ मैं बताऊं जी, उनका तरीका ऐसा देखने में आया है, एक वो चीज को महसूस नहीं होने देते और उस पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो भैया, वो जब तक उसको मुझे नहीं बुलाएंगे एनालिसिस कर उसका रहे उसके होंगे। उसके गारंटी से सभी अगर मंत्री। आपने उनको मैसेज भेज दिया है, हम्म। तो छोटा सा बच्चा भी अगर कोई कह देता है ये उनकी गुणवत्ता है, देखो वो सुन नहीं रहे, मैं ये आपको बता रहा पब्लिसिटी हूँ। है या गुणवत्ता है? मेरा तो विचार ये है कि ये पब्लिसिटी है। देखो, मैंने 2018 में उनको डीओ लेटर लिखा था, जब मैं जी सिटिंग डीजी था, जी। कि मेरे पास जो है, मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, ये प्रेजेंटेशन है, मैं इस देश को क्राइम फ्री बना सकता हूँ। हाँ ये जी। 2018 में एज ए सिटिंग डीजी मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र भी जी लिखा था, मेल भी भेजी थी, और जी उनके पीएस थे एक टोपनो करके 2009 बैच के, गुजरात जी कैडर के, जी उनसे बात भी की थी। जी जी। तो क्या तो कह फिर दिया मैं जी कैसे मान उन्होंने? लूं कि वो जो है ना बच्चों की बात भी सुनते हैं? मुझे तो लगता है ड्रामा ज्यादा करते हैं। कुछ ना मतलब ऐसा है जी, कुछ ना कुछ ये जो समझो कि कहीं ना कोई खामी रह गई है, या तो तो वे उनके सुनने में रहेगी या एक हमारे खामी दूर समझाने करना में। उनका खुद का काम है ना। जी जी यदि यदि उनके जो है पर्सनल सेक्रेटरी को, जो कि जी आईएएस ऑफिसर हैं, यदि जी जी एक डीजी डीओ लेटर लिख के प्रेजेंटेशन की कॉपी के साथ भेज रहा है और 15 मिनट का समय मांग रहा है और इस जी देश को अपराध मुक्त बनाने की बात कर रहा है, जी। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि बच्चों को भी बुला लेते हैं वो? उनकी चलो जी, पॉलिटिक्स जहां किसी पे जो कहती है उसको बुलाते हैं वो, जहां पब्लिसिटी मिलके उनको लाभ मिल जाएगा उसको बुलाते हैं। नहीं बुलाएंगे तो बुला तो लेंगे जी, ऐसी बात ना है। तो आप अपने सूत्रों से कहिए उनसे, और क्या दिक्कत है? और का वो चैनल ऑन करते हैं जी। सभी और चैनल को ऑन कर दीजिए, जी जी और जी, उनसे ये भी चैनल ऑन। कहिए जी। कि मैं तो जगा भी रहा हूं, मना भी रहा हूं, नहीं मानोगे तो डराऊंगा भी, और फिर नहीं डरोगे तो हराऊंगा भी। आपका प्रोग्राम, आपकी मीटिंग का समय लेते हैं जी उनसे? लीजिए, मुझे तो दे नहीं रहे हैं, शायद आपको दे दें। मतलब मुझे भी नहीं देंगे, पर कोई है अब आदमी जिसे दे देंगे। चलिए, मैं देखता हूँ आ, आपके पास, आपके आदमी में कितना दम है। देखते हैं जी, उनसे बात करके कोई बंदे चलिए। हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो वो देखिए, संभव है। देखिए, हम तो ये उनके है लाल के पौधे। कृष्णपाल जी गुजर, मैं आपको बता दूं, मंत्री हैं सरकार में भी, हाँ, मैं तो फरीदाबाद बड़ी से सिंपल मिनिस्टर सी हैं। बात कह रहा हूँ कि जी। अपन अपने लिए तो मिल नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा करते हैं जी, हाँ, इसका जब ये है, देखो, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है अगर वो मान जाते हैं तो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हमारी हाँ। प्रायोरिटी यही है कि उनको जगाना, मनाना, और नहीं मान माने तो जाएंगे डराना, और नहीं डरे तो ना। हरा दे। ना डराने की जरूरत ना, वैसे ही मान जाएंगे। नहीं, देखो, डराने के लिए बारे में तो भगवान कह के गए हैं, इसलिए डराना तो पड़ेगा। अच्छा जी। भगवान राम कह गए हैं, हाँ जी विनय न मानत जलधि जड़, गए हाँ जी। 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस,
भय बिन होए ना होए प्रीत। ना प्रीत। तो सही बात कह रहे हैं। यदि हम भय पैदा करेंगे तो प्रीत भी मिल जाएगी, लालच भी हो जाएगा, उनको 543 सीटें भी मिल जाएंगी। जी जी लेकिन हमें अपने लोगों को जोड़कर यदि 9 दिन का यदि हम ये व्रत पूरा कर लेते हैं, जो हम सबको करना चाहिए, क्योंकि जी यदि हम इस व्रत को पूरा नहीं करते हैं तो हमारे परिवार के 66% लोगों को कैंसर हो जाएगा। तो हम ठीक विचार है। करें कि क्या हम अपने इतने दुष्ट हैं कि अपने परिवार के 2/3 लोगों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है जी कुछ। तो ऐसा पर नहीं है तो फिर हम जाग क्यों नहीं रहे? ऐसा नहीं है बस तो यदि ऐसा हम ही है जी। 10-10 लोगों को जोड़ देंगे और 9 दिन में 100 करोड़ होंगे और हम छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो भी कहेंगे उसे वो मानेंगे भी, और नहीं मानेंगे तो डरेंगे भी। क्या सोचते हैं आप? बात तो आपकी बिल्कुल सॉलिड है जी। तो बस यही करना है। आप अब 3 काम है आपके। पहला काम है कार्यालय, करता हूँ दूसरा जी अमल काम तो। है रथ, और तीसरा काम है माननीय नरेंद्र मोदी जी से आप जो है समय लीजिए, हम समय उनको लेने। प्रेजेंटेशन देंगे। जी जी राइट। और हम जो है आदित्यनाथ योगी जी से भी मिलने जा सकते हैं, ठीक है जी। अमित शाह जी से भी मिलने जा सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है ना? लेकिन जी बात इसी टोन में करें, ठीक बात है। वो बात का टोन नहीं बदलेगा। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि हमें उसे डराने तक, और यदि नहीं मानते हैं तो हराने तक का भी जो है ना विकल्प उनको दिखाना होगा। जी क्या सोचते हैं आप? ठीक बात है सर, ठीक बात बिना भय के तो प्रीत नहीं हो सकती है ना, और नहीं उन्हें हो सकती प्रीत, सर, और नहीं। उन्हें प्रीत होना भी चाहिए। यदि जी वो इतनी कवायद करके मुश्किल से 303 सीट जीत पा रहे हैं, और जी यदि वो क्राइम फ्री भारत के लिए 21 टास्क फोर्स बनाकर इस देश को टैक्स फ्री भी कर पाएंगे, और भारत जी सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा, जी और यह देश जो है कर्ज मुक्त भी हो जाएगा। बिल्कुल पिछले बिल्कुल। 18 सालों में मध्य प्रदेश अकेले में 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। अरे बाप रे। आप बताइए, यदि मान लो जो कर्ज जो है, यदि कर्ज मुक्त हो जाता है ये देश, हाँ या जी, फिर और क्या है? तो ये बताइए तो किसानों स्वर्ग को है। आत्महत्या करना और स्वर्ग पड़ेगी क्या क्या? है जी? यही है। हाँ? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही, हम्म। यूं कहिए जी। तो दरिद्रता के समान तो दुख है ही नहीं जी। कर्ज मान तो आदमी दरिद्र भी ना हो तो दरिद्रता भी नीचे है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब जी हम आपको कर्ज मुक्त भारत दे सकते हैं, और जी आपको जो है सरकार पे बिना बोझ के किसानों जी की आमदनी 5 गुना और श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना बढ़ा सकते हैं, सही है और जी। शासकीय सेवकों की आय दुगनी करते हुए भारत जी सरकार पे बोझ आधा कर सकते हैं, तो इतने चमत्कारी व्यक्ति से तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिलना ही चाहिए सर ना। जी उनको मिलना चाहिए 200 बार। 2 बार नहीं, 200 बार। अभी तो वो लिफ्ट ही नहीं मार रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा उन्हें ऐसा क्यों है। आपसे मिलने के बाद तो समस्या ही देश की खत्म हो जाएगी क्या? विदेशन तक की खत्म हो जाएगी। बिना फंड के, बिना धन के, मैं माननीय नरेंद्र हाँ मोदी जी, जी जब को आप कह 21 रहे हैं तो सीटों। ऐसा ही होगा सर। चलिए, तो फिर आप कल से एकदम जोर से भिड़िए फिर। ठीक है सर जी, ठीक है। और वो ओके। आपने किनका नाम बताया उनसे कहिए। जी जी, मैं करूंगा बात उनसे जी। क्या नाम बताया आपने उनका? कृष्णपाल गुजर। तो कृष्णपाल गुर्जर जी से कहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से समय लें, जी और जी उनको ये भी बताएं कि आपके हित की ही बात है। जी जी जी, वो मिनिस्टर हैं जी। ठीक है। हाँ ठीक है सर, मैं बात करूंगा जरूर। चलिए, जय हिंद, जय ओके, भारत, नमस्कार जी, जय वंदे हिंद। मातरम, जय गुरुदेव।